हेलो दोस्तों, यथार्थ लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सामान्य हिंदी को पढ़ेंगे और समझेंगे। और सामान्य हिंदी में आज का हमारा टॉपिक है विलोम शब्द, और यह विलोम शब्द का तीसरा क्लास होगा। इसके पहले हम दो क्लास को देख चुके हैं और यह क्लास स्पेशली पेट 2022 के लिए है। यदि आप पेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को आप ज़रूर देखिएगा। इसके पहले यदि आप दो क्लास को देख चुके हैं तो इस क्लास को पूरे विस्तार से देखिएगा ताकि इसे भी आप बेहतर तरीके से समझ सकें। दोस्तों, सबसे पहले हम सामान्य हिंदी का जो सिलेबस है उसको देख लेते हैं। एक बार फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा सामान्य हिंदी जो है पेट 2022 के लिए देखिए, सामान्य हिंदी का जो सिलेबस है इसमें हम विलोम शब्द को पढ़ रहे हैं। ठीक, इसके पहले संधि है, पर्यायवाची शब्द है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, लिंग है, भिन्नार्थक शब्द है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ हैं और सामान्य अशुद्धियाँ जो है। इसी प्रकार से लेखक और रचनाएं हैं। यह कुल 5 अंकों का आएगा और इसके बाद 2 गद्यांश आएगा। सामान्य हिंदी में हमारा 2 गद्यांश आएगा और यह 2 गद्यांश जो होगा यह 10 अंकों का होगा। इस प्रकार से सामान्य हिंदी का जो सिलेबस है यह पूरे 15 अंकों का होगा। यदि आप पेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपका जो सिलेबस है उसके अनुसार सामान्य हिंदी का जो टॉपिक दिया हुआ है उससे आपके कुल 15 अंकों के प्रश्न आएंगे। और यह 15 अंकों का कुल प्रश्न जो होगा, यदि आप मेरे साथ तैयारी करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि यह 15 अंक जो है इसमें आप 15 में 15 करके आएंगे, यदि आपका गद्यांश में गलत नहीं होता है तो। क्योंकि गद्यांश में आप जानते हैं 1 से 2 क्वेश्चन गलत हो सकता है। यदि आप गद्यांश में गलत नहीं करते हैं तो आप 15 में 15 अंक बड़े ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम विलोम शब्द के तीसरे क्लास को पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके पहले मैं बता दूं, यदि आप इस वीडियो पर नए हैं और इसके पहले जो 2 क्लास हुआ है विलोम शब्द का उसको नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए। वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक के जरिए जाकर आप सामान्य हिंदी का जो विलोम का 2 क्लास हो चुका है उस क्लास को देख लीजिए। फिर इस तीसरे क्लास को देखिए, उसके बाद बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं। आज हम तीसरे क्लास को देखेंगे। यदि आप मेरे साथ जुड़े रहे हैं तो आपको पता होगा कि इसके पहले 2 क्लास हम जो पढ़े हैं विलोम शब्द का, उसमें हम य से पहले तक के जितने अक्षर हैं, जितने भी महत्वपूर्ण शब्द हैं, उन सभी शब्दों को हम देख चुके हैं। और आज हम देखेंगे य से देखना शुरू करेंगे। अब य से जितने भी महत्वपूर्ण शब्द बनते हैं जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है या आगे पूछे जाने की प्रबल संभावना है, उन सभी शब्दों को हम एक एक करके देखेंगे। तो देखिए, इधर हमारा शब्द है और इधर इसका विलोम शब्द है। देखिए, पहला शब्द है योगी। योगी का विलोम शब्द होता है भोगी। यश, यश का विलोम शब्द होता है अपयश। यद्यपि, इसका विलोम होता है तथापि और तदापि। यथार्थ, यथार्थ शब्द का विलोम होता है काल्पनिक। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक शब्द है यादृश। यादृश शब्द जो है, इस शब्द का विलोम तादृश होता है। इसी प्रकार से युत्सा शब्द जो है इसका विलोम मैत्री होता है। यति शब्द का विलोम गृहस्थ होता है। यौवन का विलोम बुढ़ापा या वार्धक्य होता है। यथेष्ट का विलोम कम स्वल्प होता है। अब र से जितने भी महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनसे UPSSC अब तक परीक्षाओं में प्रश्न बनाता रहा है और आगे भी पूरी संभावना बनती है कि प्रश्न इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द बनेगा, क्योंकि नया शब्द आखिर लाएगा कहाँ से, इन्हीं शब्दों के अंदर से ही प्रश्न बनाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब र से जितने भी महत्वपूर्ण शब्द हैं उन सभी शब्दों को देख लेते हैं। देखिए, पहला शब्द है राम। राम शब्द का विलोम होता है श्याम या रावण। इसी प्रकार से राजा, राजा का विलोम होता है प्रजा, रंक। रिक्त का विलोम होता है सिक्त। रोहड़ का विलोम शब्द हो जाता है अवरोहण।
राग शब्द जो है इसका विलोम विराग या द्वेष होता है। रूढ़िवादी, रूढ़िवादी शब्द जो है इसका विलोम स्वच्छंदवादी होता है। रथ का विलोम वीरथ होता है। रिपु का विलोम मित्र होता है। रचना का विलोम ध्वंस होता है। राष्ट्र प्रेम का विलोम राष्ट्रद्रोह होता है। राजतंत्र का विलोम जनतंत्र या लोकतंत्र होता है। रद्द का विलोम बहाल होता है। राहत का विलोम प्रकोप होता है। आगे देखते हैं। देखिए रथी, रथी का विलोम पैदल सैनिक होता है। अब लॉ से जितने भी महत्वपूर्ण शब्द हैं उन सभी शब्दों को हम एक एक करके देखेंगे। दोस्तों यदि आपके पास नोटबुक है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन सभी शब्दों को नोट करते जाइए ताकि बाद में रिवाइज करने में आसानी हो, क्योंकि परीक्षा जब नज़दीक आ जाता है तो उस दौरान हमें नया कुछ पढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि पहले जो हम पढ़ चुके होते हैं उसी को बार बार रिवाइज करना चाहिए, बार बार दोहराना चाहिए। इससे परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त करने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। अब हम लॉ से सभी शब्दों को देखेंगे, और यदि आप नोट नहीं कर रहे हैं तब भी कोई बात नहीं, इस वीडियो को आप पूरे ध्यान से देखिए। इसका जो पीडीएफ है उस पीडीएफ को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वहां से जाकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और कम से कम 2 से 3 बार इस पीडीएफ को जरूर पढ़ लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए, तभी समझ में आएगा। अब लॉ से जितने भी महत्वपूर्ण शब्द हैं उन सभी शब्दों को हम एक एक करके देखेंगे। पहला हमारा शब्द है लेन। लेन शब्द का विलोम हो जाता है देन। इसी प्रकार से लज्जालु या लज्जावान, इसका विलोम हो जाता है निर्लज्ज या बेशर्म। लजीला शब्द जो है इसका विलोम हो जाता है निर्लज्ज या बेशर्म। लिप्त या समलिप्त जो है इसका विलोम हो जाता है निर्लिप्त। देखिए लिप्त या संलिप्त शब्द जो है इसका विलोम हो जाता है निर्लिप्त या अलिप्त। इसी प्रकार से लघु, लघु शब्द का विलोम हो जाता है दीर्घ या गुरु। लंबाई, लंबाई शब्द जो है इसका विलोम होता है चौड़ाई। लब्ध शब्द जो है इसका विलोम होता है प्रदत्त। लालसा, लालसा शब्द जो है इसका विलोम होता है विरक्ति। लौकिक, लौकिक शब्द जो है इसका विलोम होता है अलौकिक पारलौकिक। लंबा शब्द जो है इसका विलोम होता है नाटा या ठिगना। लोभ शब्द जो है इसका विलोम होता है निर्लोभ। लचीला शब्द जो है इसका विलोम कड़ा हो जाता है। लुभावना शब्द जो है इसका विलोम घिनौना होता है। लुप्त, लुप्त शब्द जो है इसका विलोम व्यक्त होता है। लगातार, लगातार शब्द जो है इसका विलोम होता है रुक रुक कर। अब हम वह से सभी शब्दों को देखेंगे जो अब तक लगातार परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना भी बनती है। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि यदि आप इन शब्दों को नोट नहीं कर रहे हैं तभी कोई बात नहीं, इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा और आखिरी तक देखिएगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं पूरा वादा करता हूं कि यदि इस वीडियो को आप पूरे ध्यान से देख लेते हैं और इसके बाद इसके पीडीएफ को 2 से 3 बार पढ़ लेते हैं तो जितने भी शब्द इसमें इस पीडीएफ में दिए हुए हैं ये सारे के सारे शब्द आपको याद भले ना हों, लेकिन इसके आधार पर यदि यूपी प्रश्न पूछ लेता है तो आप उन प्रश्नों को बड़े ही आसानी से कम समय में हल कर सकते हैं, क्योंकि ये शब्द जब आपके आँखों से होकर गुजरा रहेगा तो बड़े ही आसानी से आप पहचान सकते हैं कि दिए हुए शब्द का विलोम क्या है। इसीलिए आप सबसे पहले इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए और देखने के साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे आपको फ़ायदा यह होगा कि जब भी इस चैनल पर नया वीडियो पड़ेगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और बिना समय बर्बाद किए आप उस वीडियो को देखकर बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं और परीक्षा में अंतिम रूप से चयन सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम वह से सभी शब्दों को देखेंगे जिनसे अब तक परीक्षा में प्रश्न बनाया गया है और आगे बनाया जाएगा। देखिए पहला हमारा शब्द है वरदान। इस वरदान शब्द जो है इसका विलोम होता है श्राप या अभिशाप। वाचाल, वाचाल शब्द जो है इसका विलोम हो जाता है मुक्त। वृद्ध शब्द जो है इसका विलोम बालक हो जाता है। वादी, वादी शब्द जो है इसका विलोम
प्रतिवादी हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे वैभव शब्द है। इस वैभव शब्द का विलोम हो जाता है दारिद्र्य, विधवा। विधवा शब्द का विलोम सधवा होता है। विधुर का विलोम सपत्नीक होता है। विहित का विलोम अविहित या निषेध होता है। विवाद का विलोम निर्विवाद होता है। वंदनीय का विलोम निंदनीय होता है। विपन्न का विलोम संपन्न होता है। वर्जनीय का विलोम ग्रहणीय होता है। और विचारवान का विलोम अविचारी होता है। अब आगे देखते हैं विश्रांत। विश्रांत शब्द जो है इसका विलोम श्रांत या क्लांत होता है। विनीत। विनीत शब्द जो विलोम है, विनीत शब्द जो है इसका विलोम उद्धत होता है। यहाँ पे वरदान रिपीट हो गया है, इसका विलोम अभिशाप होता है। विभव का विलोम पराभव होता है। वैमनस्य का विलोम सौमनस्य या मैत्री होता है। इसी प्रकार से विशाल शब्द जो है इसका विलोम क्षुद्र हो जाता है। वंध्या शब्द जो है इसका विलोम उर्वरा होता है। विनिर्णित। विनिर्णित शब्द का विलोम अनिर्णित होता है। विश्रांत का विलोम शांत होता है। विराट का विलोम लघु होता है। विस्तारण का विलोम संकोचन होता है। वर्ण का विलोम विवरण होता है। और व्यक्तिक का विलोम सार्वजनिक होता है। अब आगे देखते हैं। देखिए विनम्र। विनम्र शब्द जो है इसका विलोम उच्छृंखल या उग्र होता है। वफादार का विलोम बेवफा होता है। विग्रह का विलोम समास या संधि होता है। विमुख का विलोम उन्मुख होता है। विज्ञ का विलोम अज्ञ या अविज्ञ होता है। इसी प्रकार से वस्त्रधारी। वस्त्रधारी शब्द जो है इसका विलोम विवस्त्र होता है। विषाद शब्द जो है इसका विलोम हर्ष होता है। अब बड़ा वाला स जो है इससे जितने भी महत्वपूर्ण शब्द हैं उन सभी शब्दों को हम एक एक करके देखेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस पीडीएफ में जितना भी शब्द दिया हुआ है यह सारा का सारा शब्द आपको किसी एक बुक में नहीं मिलेगा। 3 बुक को पढ़ने के बाद जितना भी इम्पोर्टेंट शब्द मुझे मिला है उन सभी शब्दों को मैं इस पीडीएफ में एक जगह संकलित किया हूँ। यदि आप इसके ज़रिए पढ़ते हैं तो मैं पूरा उम्मीद करता हूँ, पूरा आशा करता हूँ कि आपको कहीं से और विलोम शब्द पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे के सारे शब्द आपको एक जगह पर मिल जा रहे हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखते रहिए मेरे साथ। तो चलिए अब हम बड़े स से देखेंगे जितने भी महत्वपूर्ण शब्द हैं। पहला शब्द है शुष्क। इस शुष्क शब्द का विलोम होता है आर्द्र या नम। शंख। शंख शब्द का विलोम हो जाता है निशंक। श्याम का विलोम शब्द होता है श्वेत। समित। समित शब्द जो है इसका विलोम हो जाता है उत्तेजित। सठता। सठता शब्द का विलोम होता है सज्जनता। शालीन का विलोम होता है उद्धत या धृष्ट। शुक्ल का विलोम हो जाता है कृष्ण। सूर्य का विलोम हो जाता है कायर या भीरू। शिथिल शब्द का विलोम हो जाता है दृढ़। शब्द का विलोम होता है निशब्द। अस्त्र का विलोम हो जाता है शस्त्र। का विलोम हो जाता है अस्त्र। और अस्त्र का विलोम हो जाता है शस्त्र। शायद का विलोम शब्द होता है अवश्य। सिख का विलोम शब्द हो जाता है नख। शिखर या शीर्ष। शिखर या शीर्ष दोनों एक ही शब्द है। इसका विलोम हो जाता है तल। शोक। शोक शब्द का विलोम होता है हर्ष या आनंद। इसी प्रकार से श्वास। श्वास शब्द का विलोम हो जाता है प्रश्वास। शाश्वत का विलोम हो जाता है क्षणिक। अब छोटा सा से जितने भी महत्वपूर्ण शब्द हैं उन सभी को हम एक एक करके देखेंगे, और इसमें सिर्फ वही शब्द शामिल किए गए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो देखिए पहला हमारा शब्द है संस्कृति। इस संस्कृति शब्द का विलोम हो जाता है विकृति।
संगठन का विलोम हो जाता है विघटन। संकल्प शब्द का विलोम हो जाता है विकल्प। सर्जन का विलोम हो जाता है ध्वंस। संभ्रम का विलोम होता है संयम। संपत्ति का विलोम हो जाता है विपत्ति। संकीर्ण का विलोम हो जाता है विस्तीर्ण। और संघ का विलोम हो जाता है निसंग। संभेद्य का विलोम होता है अभेद्य। स्तुति का विलोम हो जाता है निंदा। साकार का विलोम शब्द हो जाता है निराकार। संयोग का विलोम शब्द होता है वियोग। और सूक्ष्म का विलोम होता है स्थूल या विराट। अब आगे देखते हैं, आगे और भी शब्द हैं, उन सभी को एक एक करके देख लेते हैं। सत्य, सत्य शब्द का विलोम होता है मिथ्या या अनृत। अनृत। सदवा का विलोम होता है विधवा। संस्थापन का विलोम हो जाता है विस्थापन। स्वकीय का विलोम शब्द हो जाता है परकीय। स्वर का विलोम शब्द हो जाता है व्यंजन। सात्विक का विलोम शब्द हो जाता है तामसिक। सुकाल का विलोम शब्द हो जाता है दुष्काल। और ससीम का विलोम शब्द हो जाता है असीम। यहाँ पे हमारा है सशस्त्र। सशस्त्र का विलोम शब्द हो जाता है निरस्त्र। स्याह का विलोम शब्द होता है सफेद। सहयोगी का विलोम होता है प्रतियोगी या विरोधी। सदा का विलोम शब्द हो जाता है यदा कदा। समाधान का विलोम होता है अवधान। स्वार्थी का विलोम होता है परार्थी। सत का विलोम शब्द हो जाता है असत। सम्मुख का विलोम होता है विमुख या पृष्ठ। सुकाल का विलोम होता है दुष्काल या अकाल। सुधा का विलोम होता है विष या हलाहल। सम्मुख का विलोम होता है नेपथ्य। सम्मुख का विलोम होता है नेपथ्य। सभ्य का विलोम हो जाता है असभ्य या उजड। संकीर्ण का विलोम होता है उदार। सौम्य शब्द का विलोम हो जाता है उग्र। संश्लेषण का विलोम होता है विश्लेषण। दोस्तों अब हम ह से सभी महत्वपूर्ण शब्दों को देखेंगे जिनके आधार पर परीक्षा में प्रश्न बन सकता है या अब तक पूछा गया है। दोस्तों आपको हमारा यह क्लास कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और लाइक करने के साथ साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वह भी इसका फ़ायदा उठा सकें। अब चलिए हम हाँ से देखते हैं। हाँ से जितने भी महत्वपूर्ण शब्द हैं उन सभी को हम एक एक करके देखेंगे। और इसमें हम सिर्फ उन्हीं शब्दों को देखेंगे जो अब तक परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की प्रबल संभावना है, क्योंकि प्रश्न इसी के इर्द गिर्द बनेगा। नया शब्द आखिर आयोग लाएगा कहाँ से, आखिर इन्हीं शब्दों का हेर फेर करके प्रश्नों को बनाएगा। तो चलिए अब हम स से सभी महत्वपूर्ण शब्दों को एक एक करके देख लेते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। पहला शब्द है हस्व। हस्व का विलोम हो जाता है दीर्घ। हास का विलोम होता है वृद्धि या विकास। हमारा का विलोम हो जाता है तुम्हारा। हास का विलोम होता है रुदन। देखिए यहाँ पे हास है, सिर्फ हास, यहाँ पे हास है यानी कि हानि वाला हास है। ये हानि वाला हास है, ठीक। और ये हंसी वाला हास है, हंसी वाला हास है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसको बारीकी से देखिएगा, क्योंकि यदि थोड़ा सा भी मिस्टेक आपसे होता है तो आप गलत आंसर करके चले आएंगे, इसका परिणाम आपको भुगतना होगा। इसीलिए आप एक एक शब्दों को ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पहला जो हास है इसका मतलब होता है हानि और इसका विलोम होता है वृद्धि या विकास। और यहाँ पे जो हास है इसका मतलब होता है हंसी, हंसना, इसका विलोम होता है रुदन। हथियारबंद, हथियारबंद शब्द जो है इसका विलोम होता है नियत्था। अब छतरी वाला छ से हम सभी शब्दों को देखेंगे।
देखिए पहला हमारा शब्द है छड़ी। छड़ी शब्द का विलोम हो जाता है शाश्वत या चिरंतन। छीड़, इस छीड़ शब्द का विलोम हो जाता है पुष्ट। और क्षुद्र, क्षुद्र का विलोम होता है विराट। अब तरह से हम सभी प्रचलित शब्दों को देखेंगे या महत्वपूर्ण शब्दों को देखेंगे जिनके आधार पर परीक्षा में प्रश्न अब तक पूछा गया है। देखिए पहला हमारा शब्द है त्रिकोण। त्रिकोण शब्द का विलोम हो जाता है षटकोण। त्रिकुटी, त्रिकुटी का विलोम हो जाता है भ्रिकुटी। अब वर्णमाला के सबसे अंतिम अक्षर से हम देखेंगे। वर्णमाला का सबसे अंतिम अक्षर जो है हमारा ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी। अब ज्ञ से ज्ञानी से हम सभी महत्वपूर्ण शब्दों को देखेंगे जिनसे अब तक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। पहला हमारा शब्द है ज्ञान। ज्ञान का विलोम हो जाता है अज्ञान। और दूसरा शब्द है ज्ञानी। ज्ञानी का विलोम होता है अज्ञानी, मूढ़ या मूर्ख। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने कुल 3 क्लास में अ से लेकर ज्ञ तक जितने भी महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनके आधार पर अब तक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है विलोम शब्द का या आगे पूछे जाने की प्रबल संभावना बनती है, उन सभी शब्दों को मैं इस पीडीएफ में एक जगह पर संकलित करके आपको 3 क्लास के जरिए पूरे विस्तार से बता दिया हूं और समझा भी दिया हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और चैनल पे यदि आप नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे फ़ायदा यह होगा कि जैसे इस चैनल पर नया वीडियो अपलोड होगा आपके लिए, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और समय रहते आप उसका लाभ उठा पाएंगे, आपकी तैयारी में जो बेहतर योगदान देगा। और इस प्रकार से आप परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं और चयन सूची में अंतिम रूप से अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे हम अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम नए तरीके से नए टॉपिक को समझेंगे और पढ़ेंगे ताकि लंबे समय तक हमें याद रहे और परीक्षा में हम बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं परीक्षा के आखिरी वक्त तक आपके साथ बना रहूँगा और आप परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त कर सकें ताकि UPSSC पेट के जरिए जितनी भी भर्ती आए उन सभी भर्ती का फॉर्म आप भरने के लिए योग्य हो सकें। इसके लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहूँगा, आप बस मेरा साथ दीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। तो दोस्तों मिलेंगे हम अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।